नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। साथियों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों अमीन पटवारी के सिलेबस में यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है सामान्य ज्ञान के भाग से। ठीक है साथियों, इसीलिए हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान या प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आज के ये भाग 1 की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और हमारा पहला प्रश्न है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है। प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ पे चारों ऑप्शन आप जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम जो है आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित जो है प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था। तो किस वर्ष लाया गया था, तो है ऑप्शन ए 1991 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। तो कितने स्तर होते हैं, वो है ऑप्शन बी 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय खाली स्थान में शामिल है। तो किसमें शामिल है, तो है ऑप्शन डी राज्य सूची में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 144 में। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। प्रश्न अच्छे से देखिएगा यहाँ पे चारों ऑप्शन के साथ। तो छठवां का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है, तो है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति यहाँ पे, तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से खाली स्थान वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी या उसके बाद नहीं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे अच्छे से देखना है और अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 5। ऑप्शन ए यहाँ पे नियुक्ति तिथि से जो है 5 वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, प्रश्न को देखिएगा यहाँ पे आराम से अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आप देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना।
तो कौन सा पहला क्षेत्र था? तो है ऑप्शन डी दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी कि टैपिंग संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद किसमें? तो है ऑप्शन ए 21। अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो कितने? ऑप्शन बी 31। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें बताना है भारतीय नागरिकों का जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान यानी कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कथन यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इन कथनों को आप जरूर पढ़िए। ठीक है साथियों, इन कथनों को जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी कथन को पढ़िए। इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कथन को पढ़िए। ठीक है साथियों, वीडियो को पॉज करके इनको जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। यह कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और प्रश्न को हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। तो भारत के संविधान यानी कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है साथियों, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो कौन है वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो वो है 39A। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी बजट घाटा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा खाली स्थान के अंतर्गत राज्य बनाए गए। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। तो किसके अंतर्गत जो है यहाँ पे राज्य बनाए गए? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है अंतर्गत यहाँ पे राज्य बनाए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का हमें आ रहा है यहाँ पे आखिरी प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 331 के तहत। तो ये था साथियों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का जो है जीके प्रैक्टिस सेट का जो है पहला पार्ट था। यहाँ पे आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।